नमस्कार। एज्यू हितेन गोसाई यूट्यूब चैनल में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम 12वीं कक्षा में 18वां जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसका अभ्यास करेंगे। उसके रचयिता विद्यानिवास मिश्र है जो कि यूपी के गोरखपुर जिले के पकड़डीहा गांव के रहने वाले हैं। वे हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार रह चुके हैं और अमेरिका वॉशिंगटन से अध्येता भी रह चुके हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कार्य किया है और वे वाराणसी में अध्यापक एवं कुलपति भी रह चुके हैं। उन्होंने कई सारी साहित्य रचनाएं लिखी है। वे एक प्रसिद्ध आलोचक ललित निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर ये जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है उसमें मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी पौराणिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं की अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवन चित्र प्रस्तुत करती है। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्ति युक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। तो ये जो निबंध है उसमें जो वर्तमान कौशल्याओं की जो चिंताएं है उसको यहाँ पर बताया गया है। तो देखते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उससे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसा लगता है जो कुछ हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये जो लेखक है यहाँ पर उनका मन जो महीनों से उदास है उसकी बात बताते हैं। उसका एकमात्र कारण उनकी जो तबीयत है उसमें ढीलापन है, तबीयत कुछ बिगड़ी हुई है। और दूसरी बात ये भी है कि वे जो काम करना चाहते हैं उस काम में हजारों बाधाएं आ जाती है और इसीलिए उनका काम ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाता है। तो उसके कारण भी वे तनाव में है, चिंता में है। वे रात को नींद लेना चाहते हैं लेकिन ठीक तरह से नींद नहीं आती है, दिन ठीक तरह से व्यतीत नहीं होता है। तो इस तरह से वे बिल्कुल चिंतित है और कभी कभी उनको ऐसा भी लगता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एक सहज क्रम में होता है। तो कभी कभी ऐसा भी उन्हें प्रतीत होता है कि एक मामूली सी बात एक भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। यह कह दिया। 1-1.5 घंटे सुनकर
चले आना। तो यहाँ पर लेखक के जो मित्र है वो उनके घर आते हैं और संगीत का कोई जलसा होगा, कार्यक्रम होगा, वहाँ पर वे जाने के लिए कहते हैं। तो उनके जो चिरंजीव, उनके जो बेटे हैं, वह और उनके घर आई एक मेहमान लड़की थी, वह भी उनके साथ थी। वह भी अनुमति मांगती है, इजाज़त मांगती है। और लेखक तो जानते थे कि ये जो वहाँ का जो वातावरण था बिल्कुल असुरक्षित था, वह जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन बच्चों का मन रखने के लिए वे 1-1.5 घंटे में सुनकर चले आने की बात कहकर उनकी अनुमति देते हैं। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में झोरों की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया तो ये जो 1.5 घंटे में बच्चे आने वाले थे अभी तक नहीं लौटे हैं। तो लेखक की पत्नी उद्विग्न हो जाती है, वो गुस्से में आ जाती है और उनके जो मित्र है उनके लिए अनाप शनाप बोलने लगती है। और तभी अचानक जोरों की बारिश आती है तो वह बिस्तर समेटकर नीचे आते हैं। गृहिणी को समझाया, बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, तुम सो। ऐसे बच्चे नहीं है। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बारामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पुत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई। तो यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी को किसी तरह समझाते हैं कि ये संगीत का जलसा ही कुछ ऐसा होता है, वहाँ पर बैठे होते हैं तो मन लग जाता है, उठने की तबीयत नहीं होती है, तुम सो जाओ। अपने बच्चे ऐसे बिगड़ेल बच्चे नहीं है, तो वो आ जाएंगे। और इस तरह से पत्नी को समझाकर वो सुला देते हैं, वो तो शांत हो जाती है। लेकिन लेखक को नींद नहीं आती है। वे बारिश बंद होने के बाद बरामदे में कुर्सी लगाकर राह देखने लगते हैं। दूर से कोई आहट होती है, जरा सी आवाज़ होती है तो वहाँ पर देखने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई दिखाई नहीं देता है। और अचानक उनके मन में कुछ पंक्तियाँ इस तरह से आ जाती है। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सेनुरवा, तो राम घर लौट ही। अर्थात मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा और मेरे राम घर लौट आते। तो ये जो उनकी माता अक्सर बचपन में जो पंक्तियाँ गुनगुनाती वो याद आ जाती है। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी आ जाती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता था, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता था। तो यहाँ पर ये जो उनकी दादी नानी की जो बातें हैं वो अचानक याद आ जाती है। लेकिन तब तो ये जो पंक्तियाँ है उसकी जो भीतर की जो बात है, वो जो चिंता है एक माँ की अपने बेटे के प्रति, अपने बहू के प्रति,
जो चिंता है वो यहाँ पर प्रकट हुई है, लेकिन पहले इन बातों का इतना दर्द महसूस नहीं होता था। तो हंस लेते थे कि मेरी माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ तो मेरे लिए ऐसे गीत गा रही है, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, ऐसी बातें कर रही है। वो दर्द उस टाइम वो समझ नहीं सकते थे, लेकिन वही बात जब अपने पर आती है, अपने बच्चे इस तरह से बाहर जाते हैं, तब उस दर्द का उन्हें एहसास होता है। प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती, और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। तो यहाँ पर बहुत ही सही बात बताना चाहते हैं कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की ये जो बातें हैं, या तो जो जनरेशन गैप होने के कारण उनके जो दर्द है, उनकी जो अनुभूतियाँ है, उसको वे समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जब वही बातें अपने पर आती है तो उनको ख्याल आ जाता है। तो यहाँ पर लेखक को लगता है कि उनकी संतान समर्थ है, वह हर बड़े संकट को झेल लेती है, लेकिन क्या होता है देखिए, बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था, या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई, कहीं कुछ हो न जाए। तो यहाँ पर उनको ऐसी सांत्वना भी होती है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो हर संकट का सामना कर सकते हैं। ये जो लड़की है कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का भी संकट बोध की कविता लिखता है। तो ऐसे में कोई चिंता का कारण नहीं है, लेकिन जैसे ही लड़की का ख्याल आता है तो फिर चिंता होने लगती है कि ये जो गली है वहाँ पर कैसे कैसे गुंडों जैसे तत्व रहते हैं, और शायद वो वापस आते समय उनके साथ कुछ हो न गया हो, ऐसी चिंता होने लगती है। और अपने आप को अपराधी मानने लगते हैं कि मैंने उन्हें जाने ही क्यों दिया, मुझे रोकना चाहिए था। और एक पराई लड़की को अपने घर जो मेहमान बनकर आई है, उसे इस तरह से भेज देना कोई अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी चिंता उनके मन में होने लगती है। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वार मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित है। निर्वासित यानी कि देश निकाल हुआ हो, ऐसे लोग। पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है, और उसी के बिगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने के पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसीदास ने कानन को सत अवध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुँचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल देख पड़ी। क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए हैं। कहीं न कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। तो यहाँ पर लेखक को अचानक जब कौशल्या की वो जो पंक्ति जो अपनी नानी सुनाती थी, उसकी जब याद आती है, तो देश की
ऐसी हजारों लाखों कौशल्याएं हैं जो अपने संतान है उनकी चिंताएं लेकर घूम रही है, तो उनकी याद आ जाती है। इन सब के राम वन में निर्वासित है, मतलब निकाले गए है या तो फिर बाहर गए हुए हैं। और जब तक वह लौट कर नहीं आता तब तक हर माँ अपने पुत्र या तो पुत्री के लिए चिंतित रहते हैं। और दूसरी ये बातें भी बताना चाहते हैं कि राम तो निर्वासित थे, मतलब कि देश निकाल हुआ था, फिर भी उनके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है और उसके भीगने की चिंता है, जो कि मुकुट था ही नहीं। लेकिन मुकुट नहीं था, लेकिन लोगों की भावना कि राम ही राजा है, तो ये जो भावना उनसे जुड़ी हुई थी वह अभी तक दूर नहीं हुई थी, इसीलिए वह चिंता करते हैं। और ये भी संजोग है कि रामलीला में आज भी रामलीला शुरू होने से पहले पहले मुकुट की ही पूजा होती है। तुलसीदास भी कानन की बात करते हैं, संत सत अवध समाना। और वहाँ पर चित्रकूट में पहुँचने पर कली की कुटिल कुचाल, मतलब समय की जो वक्रता है, उसकी जो चाल है, उसकी बात बताते हैं। तो इन सब बातों में कोई ना कोई तो संगति या तो संयोग अवश्य है। अभिषेक की बात चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। मन में प्रतिष्ठित हुआ, इसलिए राम ने राजकीय वेश उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता, वह मस्तक पर विराजमान रहा और राम भीगे तो भीगे, मुकुट न भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। तो यहाँ पर बताना चाहते हैं कि अभिषेक की जब बात चली, राज्याभिषेक की, तो मन में एक अभिषेक हो जाता है। राम के मस्तक पर मुकुट प्रतिष्ठित हो जाता है और जो एक बार प्रतिष्ठित हुआ वह लाख चाहे निकालने के बावजूद भी मन से नहीं निकलता। और इसीलिए राम खुद अपना राजकीय वेश उतारकर, राजकीय रथ से उतरकर, राजकीय भोग का त्याग करके वन में चले जाते हैं। लेकिन लोग है कि ये सब मानने को तैयार नहीं है। उनके राजा तो सिर्फ राम है और इसीलिए उनके मन में यही चिंताएं रहती है कि राम का मुकुट नहीं भीगना चाहिए, उनके जो साथी लक्ष्मण है उनका दुपट्टा नहीं भीगना चाहिए, और उनकी साथी जो सीता, उनका जो सिंदूर है वह नहीं भीगना चाहिए। चाहे राम भीगे, लक्ष्मण भीगे और सीता भीग जाए, लेकिन ये चीज़ें नहीं भीगनी चाहिए, क्योंकि वह लोगों के मन में प्रतिष्ठित हो गई है। और वनवास के बाद जब राम वापस लौट कर आते हैं तो वे सीता को पुनः निर्वासित करते हैं। वो तो राजा बन जाते हैं, लेकिन सीता को वे त्याग देते हैं। और उसके बाद उनका जो वन यात्रा है अभी भी नहीं रुकती। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी, उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों को वैसा ही ताजा
चुबन लिए हुए बरकरार है, क्योंकि जिनका आसरा साधारण गंवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजघाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनमें भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद जिला वतनी की तरह दिन बिताएंगे। तो यहाँ पर राम का युग पूर्ण होने के बाद, उनके बाद तो ये अयोध्या कितनी बार बसी, कितनी बार उजड़ी, लेकिन वो जो राम की कल्पना है, राम की जो कथाएं है, राम की जो बातें हैं, आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। उनकी वो जो जहाँ पर वे घूमे थे वो स्थान हो, वो जो अयोध्या नगरी जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वो सभी बातें वैसी की वैसी है। आज भी लोगों के मन में उनके प्रति जो लगाव, श्रद्धा, चाह, उसको वे भूल नहीं पाए हैं। यहाँ पर मसला ये है कि राम थे तब भी कौशल्या को चिंता थी, आज राम नहीं है, लेकिन आज की जो कौशल्या है, मतलब देश के हर एक व्यक्ति की जो माता है, उसके जो माता पिता है, उनकी जो चिंताएं है अपने संतान के प्रति, वह उस कौशल्या की तरह की चिंता है। और इसीलिए आज की लाखों कौशल्याओं की चिंता की बात करते हैं। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। मोरे राम के भीजे मुकुट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरी संतान, ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहरुए का कमरबंद भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचारिणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है, उसको निर्वासन पहले से बदा है। जिन लोगों के बीच रहता हूँ, वे सभी मंगल नाना के नाती हैं। वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दूर निवार शंकाकुल आंखों में झांकता हूँ तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार बंधनवार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। तो यहाँ पर लेखक विद्यानिवास मिश्र बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसुर रही है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है कि हर समय में, हर प्रदेश में, हर काल में कौशल्या अवश्य होती है और जो अपने संतान की लगातार चिंता करती रहती है, अपने संतान के प्रति वह चिंतित रहती है। तो यहाँ पर भी जो राम की बात करती है कि राम का मुकुट बिक रहा है, उसकी संतान जो ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान थी, मतलब कि उसको राजा बनना था, लेकिन अचानक वह वन में घूम रहा है।
और उसका मुकुट, उसका ऐश्वर्य, वह उसकी जो सत्ता वह भीग रही है। वह मेरा बेटा कब घर लौट कर आएगा। उसका जो सेवक लक्ष्मण है उसका दुपट्टा भीग रहा है। उसकी जो सह धर्मचारिणी पत्नी सीता माता है उनका सिंदूर भीग रहा है, अखंड सौभाग्य भीग रहा है। और ऐसे हालात में मैं कैसे धीरज धर सकती हूँ, मैं कैसे शांति से बैठ सकती हूँ। एक माँ की चिंता है यहाँ पर। मनुष्य की इस सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा। ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये जो बात बताना चाहते हैं लेखक कि ये जो नीति है, भाग्य है, उसमें क्या होता है, एक तरफ ऐश्वर्य होता है तो दूसरी तरफ निर्वासन। मतलब कि जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाना है, जिसको सत्ता मिलने वाली है, उसको निर्वासन भी पहले से ही तय होता है। तो ये तो नीति है, ये तो भाग्य की लिखी हुई बात है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये जो कौशल्या की बात है उसके जरिए लेखक जो वर्तमान समय की, जो आज की माता पिता है, पेरेंट्स है, उनकी जो चिंताएं अपने संतान के प्रति लगातार बढ़ती रहती है उसकी बात करना चाहते हैं। बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी घघरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबार दिखता है। और मंगलवाद डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। तो यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि लेखक जिन लोगों के बीच रहते हैं वे सभी खुशनुमा लोग हैं, सदा मुद मंगल में रहते हैं। लेकिन लेखक के जैसे निराशावादी लोग उनके बीच जब रहते हैं तो उनको अपनी बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। और उनको डर लगता है लेखक को कि कहीं उन्हें दुख न लग जाए, क्योंकि मैं जो मंगल आकांक्षाओं की जो कल्पना करता हूँ और उसी कल्पनाओं के बीच शंकाकुल जो आंखें, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दुर्घटनाएं दिखती है या तो अमंगल बातें छुपी दिखती है, तो मेरा जो उत्साह है वो फीका पड़ जाता है। और जैसे कि एक रस्सी, जब चिंता सांप की, या तो सांप मन में सोचते हैं तो जैसे कि वह रस्सी भी कैसी दिखती है कि कुंडली मारे हुए नागिन की तरह दिखती है, वैसे ही मन में चिंता होते हैं तो जो अच्छी बातें हैं वह भी दुर्घटना में परिवर्तित हो जाती है। तो मंगलगत औंधाई हुई अधफूटी घघरी दिखता है। तो जो मंगल वाला घट था या तो मंगल कामनाओं रूपी जो घड़ा था वह औंधा गिर जाता है और फूटे हुई घघरी की तरह दिखता है। जो उत्सव की रोशनी होती है उसका जो तामझाम होता है वह धुएं की गांठों का अंबार दिखने लगता है। तो इस तरह से लेखक निराशावादी है, वे लगातार चिंता से व्याकुल है। लागती अवध भयावह बारी, मानहु काल राति अंधियारी, घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पही एक निहारी, घर मसान परिजन जनु भूता, सुत हित मित मनहु जम दूता, बाघहन बिटप बेली कुमलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। तो जब राम को वनवास मिलता है और तब की जो अयोध्या है उसका यहाँ पर वर्णन किया है। लागती अवध भयावह बारी, तो ये जो अयोध्या नगरी है, अवध नगरी है, वह अब डरावनी लगने लगी है। मानहु काल राति अंधियारी, मानो कि अचानक काल रात्रि आ गई, जहाँ पर उजाला होने वाला था, जहाँ प्रकाश होने वाला था,
कोई मंगल प्रभात की कल्पना थी, राम राजगद्दी पर बैठने वाले थे और अचानक अंधेरा छा गया। घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, और जो वहाँ के नर और नारी है वह घोर जंतु की तरह, मतलब कि डरावने दिखते हैं। डरप ही एक निहारी, और ऐसा माहौल बन गया है कि इंसान एक दूसरे को देखकर अब डरने लगे हैं। घर मसान परिजन भूता, तो यहाँ पर घर स्मशान की तरह दिखने लगता है, और जो परिजन है, स्वजन लोग हैं, वह सब भूतों की तरह दिखाई देते हैं। सुत हित मित मनहु जमदूता, सुत यानी कि पुत्र, हित मित जो मन के मित होते हैं, वो सब यमदूत की तरह दिखाई देते हैं। बागहन विटप बेली कुमलाई, तो यहाँ पर विटप यानी कि पेड़, बाग सब सूख गए हैं। कुमला ही बेली, और लताएं भी कुमला गई है। सरित सरोवर देखी न जाही, और ये जो नदियां है, सरित यानी कि सरोवर, अरे सरित यानी कि नदियां, सरोवर, अब उनको देखना भी दुस्सह हो गया है। ऐसी विकट और कठिन भयावह जो परिस्थिति वहाँ की दिखाई देती है अवध की। तो वो बात राम के जब वनवास की बात आई, निर्वासिन होने की बात आई, तब अयोध्या की जो परिस्थिति है उसका यहाँ पर बढ़िया वर्णन किया है।